हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट साइंस है, डेट है इसकी 27 नवंबर और टॉपिक है हमारा प्रकाश, छाया और परावर्तन। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश से छाया बनती है। ठीक है, प्रकाश से ही छाया बनती है। छाया क्या होती है बेटा? परछाई जो होती है ना, जैसे वो बनती है। अब यहाँ पे एक गतिविधि दी हुई है, एक एक्टिविटी दी हुई है जो मैं चाहती हूँ जरूर करो। ठीक है, बहुत मजा आएगा इसे करने में। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं। अंधेरे कमरे में जाना है, उधर टॉर्च जलाना है। टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने हाथ की छाया देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक अंधेरे कमरे में जाना है, उधर टॉर्च जलानी है और टॉर्च के आगे अपना हाथ लाना है। जैसे ये लड़की खड़ी है, इसने टॉर्च पकड़ी हुई है, टॉर्च जलाई और उसके आगे अपना हाथ लिया। मतलब टॉर्च से जो रोशनी निकलेगी उस रोशनी को अपने हाथ से रोकना है। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। अब देखो, जो आप इसको रास्ता रोकोगे, ठीक है, इसका टॉर्च का रास्ता रोकोगे, रोशनी का रास्ता रोकोगे टॉर्च से निकलने वाली, तो आप देखोगे हाथ के बिल्कुल पीछे दीवार पे आपकी हाथ की परछाई बनेगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसके हाथ की परछाई बन रही है। ये अपना हाथ से रास्ता रोक रही है प्रकाश, उसका प्रकाश का टॉर्च से निकलने वाले का, और उसके पीछे वो बन रही है परछाई। तो जो ये परछाई बन रही है, तो ये परछाई हमेशा अंधेरे में नहीं बन सकती। अंधेरे में छाया हम नहीं देख सकते। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। मतलब हमें प्रकाश जरूर चाहिए होता है। जब प्रकाश का मार्ग, अब ये क्यों बनता है, कैसे बनता है? तो जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है, तो जब हम प्रकाश के मार्ग को किसी वस्तु द्वारा रोक देते हैं, ठीक है, या अवरुद्ध हो जाता है, तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है। तो उस वस्तु के पीछे जो क्षेत्र होता है उसमें अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। देखिए समझते हैं क्या होता है। जैसे आपने मान लीजिए ये टॉर्च है, ठीक है, इस टॉर्च से रोशनी निकल रही है। हमें पता है जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, आपने क्या किया, अपने हाथ को यहाँ पे रख दिया, मतलब ये जो रोशनी निकल रही है उसको रोक दिया। अब इधर दीवार है, ठीक है, तो आप देखोगे जो ये हाथ है आपका, इस हाथ की परछाई इधर बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि इस प्रकाश को आपके हाथ ने रोक दिया। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इधर, जिसका जहाँ से हाथ से रोका है आपने प्रकाश को, यहाँ पे क्या रह गया? अंधेरा रह गया। ठीक है, यहाँ पे अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से ये आपके हाथ की यहाँ पे परछाई बनी। ठीक है, ठीक है। तो वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। हमें एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम कर सकती है। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक तो दीवार, मतलब हम किसी भी सतह पर छाया को देख सकते हैं, तो उसके लिए दीवार या जमीन या ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये एक पर्दे का काम करती है। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तु की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। तो अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है बेटा? हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। अपारदर्शी जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती। ठीक है, तो वो पारभासी वस्तुओं की तुलना में, पारभासी क्या होता है? जो अपने अंदर से थोड़े बहुत प्रकाश को जाने देती हैं। तो अपारदर्शी वस्तुओं से ज़्यादा गहरी छाया उत्पन्न होती है अगर हम पारभासी वस्तुओं से तुलना करें तो। मतलब पारभासी क्योंकि थोड़ा बहुत प्रकाश जाने देता है, इसलिए उनकी छाया गहरी नहीं बनती। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है, जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहीं गुजरने देती है। ये मैंने जो भी आपको पॉइंट समझाया वही पॉइंट है कि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोक देता है, जबकि पारभासी क्या होती है? थोड़ा बहुत उसको प्रकाश को जाने देती है। फिर एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी छाया का निर्माण करती है। जो पारदर्शी है, जिसमें से प्रकाश अपने में से जाने देता है, जैसे कि कांच हो गया, ठीक है, तो वो अपने में से जब प्रकाश को जाने देता तो शायद ही छाया का निर्माण होगा। तो छाया बनेगी नहीं, जब वो प्रकाश का रास्ता ही नहीं रुका, वो प्रकाश का रास्ता ही नहीं रुका, तो छाया कैसे बनेगी? जब प्रकाश का रास्ता रुकता है तभी तो छाया बनेगी। ठीक है, क्योंकि यह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती है। अतः छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें छाया देखने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत है? एक चमकदार स्रोत की जरूरत है, एक वस्तु की, और एक पर्दे की। पर्दा मतलब एक दीवार समझ लीजिए। ठीक है,
छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। छाया हमेशा काली बनती है, अगर रंगीन वस्तु भी होगी तो भी उसकी छाया जो होगी वो काली ही बनेगी। अब छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो छाया बनती है उसकी आकृति, आकार वो निम्नलिखित बातों पर होती है। कोण, जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, मतलब किस कोण से जो प्रकाश है वो पड़ रहा है वस्तु पर। ठीक है। वस्तु और स्रोत का आकार, कि जो वो वस्तु है और प्रकाश, ठीक है, वो किस आकार की है, मतलब ये टॉर्च किस आकार, एक मान लेते हैं टॉर्च या सन या जो भी है, ये किस आकार का हो, और यहाँ पे जो वस्तु है जिसकी छाया बनेगी या जिसने रास्ता रोका है इस प्रकाश का, वो किस आकार की है। फिर वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी, तो वस्तु जिसने रास्ता रोका है और यहाँ से जो प्रकाश पड़ेगा उसके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है। फिर पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, फिर ये भी डिपेंड करता है पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी। जैसे आप समझिए ये टॉर्च है, ठीक है, यहाँ आपके हाथ ने रुका, यहाँ ये दीवार है जिसपे परछाई बनी, तो इसकी दूरी, ये दूरी भी इस दूरी पर भी निर्भर करता है, और यहाँ से ये जो वस्तु है या आपका हाथ है, इस दूरी से इस दूरी के बीच पर भी निर्भर करता है। तो ये दोनों दूरियों पर भी निर्भर करता है कि छाया की आकृति, आकार कैसे होगा। ठीक है। फिर कोण, जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। अब वो कोण जिस पर ये जो प्रकाश है वो पड़ता है, वो कितना कोण है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। हम देखें तो एक पेड़ की छाया जो है वो मतलब हर टाइम पे बदलती रहती है। जैसे अगर दिन के समय देखें, ठीक है, दोपहर के समय, तो आप देखोगे छाया की जो छाया है वो छोटी है, जबकि सवेरे के समय और शाम के समय ये लंबी बन रही है। ठीक है। तो क्या है ये, जो क्यों बन रही है, क्योंकि सूरज यहाँ पे सीधा है और ये इधर का कोण है, ऐसे कोण बना रहे हैं। ठीक है। तो इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की थी। तो ये जो तथ्य है कि दिन के समय में छोटी परछाई बनेगी और सवेरे शाम लंबी बनेगी, तो पुराने टाइम में लोगों को समय जानने में मदद मिलती थी। अब है, सोचिए, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे एक पर्दे पर छाया बनती है। तब आपको क्या करना है, मतलब सोचना है कि एक टॉर्च जो है तारे के आकार के कार्ड पर पड़ती है, मतलब उस पर एक कार्ड है जो तारे के आकार का है, और कार्ड के पीछे रखे पर्दे समझ लीजिए, या दीवार पर भी कर सकते हो आप, एक है। ठीक है। तो छाया बनेगी। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा बेटा, तो अगर टॉर्च दूर चला जाएगा तो क्या होगा, उसकी छाया छोटी हो जाएगी। ठीक है। जितना दूर जाता जाएगा उतनी ही छाया छोटी होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो प्रकाश और स्रोत के बीच की दूरी भी छाया के आकार पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो वो छोटी होती जाएगी। अब है प्रश्नोत्तर। छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो देखिए बेटा, इसका आंसर क्या लिखेंगे, प्रकाश का अभाव जो उसकी किरणों के व्यवधान के कारण जिस स्थान पर होता है उसे छाया कहते हैं। ठीक है। फिर ये क्या होता है, कैसे बनती है, वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। फिर हमें छाया क्या है वो देती है, छाया हमें वस्तु के आकार के बारे में बताती है। तो छाया हमें वस्तु के आकार के बारे में बताती है, क्या जानकारी देती है, वस्तु के आकार के बारे में। क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है, नहीं करता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तु की। तो इसका उत्तर हम देंगे नहीं, छाया सदैव काली रहती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली ही होती है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। अगर हम लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश डाल दें, मतलब उसको रोक दें, उसकी लकड़ी की कुर्सी से मतलब उसका प्रकाश को रोके, तो क्या होगा, उसकी छाया बनेगी। लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश का मार्ग कुर्सी से बाधित होगा, रुक जाएगा, अतः छाया का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय कैसी होती है, सबसे छोटी, एवं सुबह और शाम के समय सबसे अधिक लंबी होती है। तो सवेरे सबसे छोटी होती है और सुबह और शाम सबसे लंबी होती है। नीचे दिए गए आंकड़े पर गौर करें, एक्स वाई जेड को पहचानें। तो एक्स वाई जेड को पहचानते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, एक्स कोई वस्तु है, ठीक है, यानी कि आपका हाथ है, ठीक है, और ये टॉर्च है, टॉर्च क्या है, तो आपका ये जो प्रकाश का एक स्रोत है, ठीक है। और जेड क्या है, जेड आपका क्या है, छाया है, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया, एक वस्तु हो गई,
या आप कह सकते हो हाथ हो गया, ठीक है। और वाई क्या है, वाई है टॉर्च, और जिसे हम कह सकते हैं प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। तो जेड क्या है, जेड है छाया, ठीक है। जेड क्या है, छाया है, ठीक है। जेड हमारी छाया है हाथ की, और एक्स क्या है, एक्स हाथ है या वस्तु है, और वाई टॉर्च है, प्रकाश का स्रोत है। तो हमने सीखा है ना, जब उसका रास्ता रोक लेता है तो परछाई बनती है, तो वही छाया बन रही है। तो बेटा यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।